हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग एड्रेसिंग मोड्स पढ़ रहे थे, तो एग्जैक्टली हम लोग उसी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज करा दूं चीज़ें। तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जो आपका हम लोग जो टॉपिक था वो था एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स का पर्पस था आपका एग्जैक्टली क्या था? टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अ डेटा। तो लोकेशन ऑफ अ डेटा में एड्रेसिंग मोड दो टाइप का, सीक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल भी दो टाइप का है, एक रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग और एक मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका डेटा रजिस्टर में अवेलेबल है तो दैट रजिस्टर नेम इज प्रेजेंट इनटू द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन की दो फील्ड है, एक ऑपकोड एक एड्रेस फील्ड है, ठीक है। अब एड्रेस फील्ड के दो पार्टीशन, 3 पार्टीशन, वो डिपेंड करते हैं, वेरी करते हैं, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होता है, ठीक है। दूसरा मेमोरी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मींस आपका डेटा कहाँ होगा, वो मेमोरी में होगा। दैट मेमोरी लोकेशन इज प्रेजेंट इन द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ये चीज़ बार बार अपने घर पे भी बोलो। तो मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग में पहला कॉन्सेप्ट आया था इम्प्लाइड। इम्प्लाइड में जो डेटा की लोकेशन थी वो ऑपकोड ही बता रहा था। इसका मतलब कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं था, मतलब ऑपकोड के अलावा एड्रेस फील्ड नहीं थी, ऑपकोड ही आपका टाइप ऑफ ऑपरेशन और डेटा लोकेशन बता रहा था। दूसरा था इमीडिएट, यहाँ क्या था, डेटा इटसेल्फ एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में स्टोर था। तीसरा था आपका डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या कर रहा था एग्जैक्टली आप लोगों को याद है कुछ? हाँ, डायरेक्ट में ये था डेटा इज प्रेजेंट इनटू द मेमोरी एंड दैट मेमोरी लोकेशन इज प्रेजेंट इनटू द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। थर्ड वन इज जो फोर्थ वन थी वो इनडायरेक्ट रजिस्टर। इसी के साथ मैंने प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट किया था। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आपका दो टाइप का था, एक था रजिस्टर इनडायरेक्ट। तो ध्यान से सुनो, डेटा आपका मेमोरी में ही होगा, ठीक है। उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस किसी रजिस्टर में होगा, वो रजिस्टर नेम एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में होगा। मेमोरी इनडायरेक्ट में डेटा किसी मेमोरी सेल में होगा, उस मेमोरी सेल का एड्रेस किसी अनदर मेमोरी सेल में होगा और उस मेमोरी सेल का एड्रेस एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी। एक और चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ। हाँ जी, ये आप लोगों को सिंबल मैंने बताया था, हैश और आई दिख जाए तो इमीडिएट, रजिस्टर नेम दिख जाए तो रजिस्टर बेस्ड, इस तरीके से ब्रेसेस दिख जाए तो आपका क्या, डायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट के सिंबल है। अगर ये इनडायरेक्ट के सिंबल रजिस्टर के साथ लगे हो तो रजिस्टर इनडायरेक्ट, मेमोरी के एड्रेस के साथ लगे हो तो मेमोरी इनडायरेक्ट। और जो लास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंडेक्स्ड, जो कि मैं आज के लेक्चर में आप कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो टॉपिक है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। अच्छा, एक बात बताओ, जब भी आप लोग सी का प्रोग्राम बनाते हो तो एक आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था एरे का। तो अगर आप लोगों को याद हो तो एरे में ध्यान देना। हाँ जी, सपोज दैट एरे में लीनियर फॉर्म में आपके एलिमेंट्स स्टोर होते थे, अगर आप लोगों को याद हो, बिल्कुल याद होगा। और एरे की जो इंडेक्सिंग है वो ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4, दिस इज़ राइट। हाँ जी, और इसी तरीके से आपको चीज़ें चलती थी। और जो पहला एड्रेस होता है उसे क्या बोलते थे, बेस एड्रेस। अगर सारे एलिमेंट इंटीजर टाइप हैं तो जो इंटीजर का साइज होगा, कहीं जगह 4 बाइट इंटीजर का साइज कंसीडर करते हैं, कहीं 2 बाइट। तो मैं 2 बाइट कंसीडर करके चल रहा हूँ, तो 102 104 106 108 है ना। तो ये आपका बेस एड्रेस हो गया। अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2, यहाँ पर 5 6 7 कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर, अगर इफ़ यू वांट टू एक्सेस एरे ऑफ 2, तो रियलिटी में एरे ऑफ 2 है ना, तो इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, वैल्यू एट ए प्लस 2, यही बोलते हैं। वैल्यू एट ए क्या होता है आपका, एरे नेम। एरे नेम है ए, एरे नेम रिप्रेजेंट इट्स बेस एड्रेस। ए मतलब हो गया 100 प्लस 2, ठीक है। और 100 प्लस 2 एलिमेंट में हर एलिमेंट का साइज कितना है, 2 बाइट। देखो 100, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का साइज मतलब 104, हर एक एलिमेंट का 2 है तो 2 2 ज़ा 4, सॉरी 04, तो वैल्यू एट 104 ये एग्जैक्टली पूछ रहा है। तो आप लोग 104 पे एंटर क्या होगा, 5 प्रिंट हो जाएगा एरे ऑफ 2। तो एग्जैक्टली अगर तुम लोग ध्यान दो तो ये जो इंडेक्सिंग है एरे ऑफ 2, एरे क्या है एग्जैक्टली, बेस एड्रेस। मतलब अगर आपको एरे ऑफ 2 पे जंप मारना है तो बेस एड्रेस मतलब ए मतलब बेस एड्रेस। ऑलवेज रिमेंबर एरे नेम रिप्रेजेंट्स इट्स बेस एड्रेस। बेस एड्रेस प्लस जो इसकी इंडेक्स है उसको अगर आप ऐड करोगे तो उस लोकेशन पे पहुंच जाओगे। जैसे अगर मैं इंडेक्स वाइज देखूँ, फॉरगेट एड्रेसेस, अगर मैं इसको तोड़ूँ तो एग्जैक्टली होगा वैल्यू एट ए प्लस 2, है ना। अगर ये इंडेक्स है तो वैल्यू एट ए क्या है, 100 प्लस 2, तो वैल्यू एट, ये तो एड्रेस ही का कॉन्सेप्ट हो गया। आप इतना समझो, एरे ऑफ 2 का मतलब हमेशा ध्यान दो होता है कि आपका बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स। तो बेस एड्रेस में अगर इंडेक्सिंग ऐड करोगे तो एग्जैक्टली आप लोग यहाँ जाओगे। आप लोग ध्यान से समझना, दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। जो इनबिल्ट पॉइंटर होता है रैंडम एरे एलिमेंट को एक्सेस करने का, एरे ऑफ 2 मीन्स ए बेस एड्रेस 2 एलिमेंट्स का साइज 4 और 104। तो इस तरीके से आप रैंडम, इसी तरीके से एरे ऑफ 3 भी निकाल सकते हो, एरे ऑफ 4 भी निकाल सकते हो, है ना।
ये रैंडम एक्सेस अलाउड करता है। तो अगर मान लो कि आपके प्रोग्राम में जो आप मेमोरी में स्टोर करा रहे हो वो अगर उसमें एरे में अगर आप लोग डेटा स्टोर करोगे तो एरे एलिमेंट से कैसे डील करेंगे, उसी के लिए कॉन्सेप्ट आता है इंडेक्सिंग का। ठीक है, तो इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड में क्या होने वाला है ध्यान से सुनो। पहले तो थोड़ा सा थ्योरी 2 लाइन की आप लोग सीख लो, उसके बाद मैं चीज़ें बताऊंगा डिटेल में। देखो, दिस एड्रेसिंग मोड इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट द एरेज। ठीक है, मैंने बता दिया, अब ध्यान से सुनो। टू एक्सेस एन एरे एलिमेंट देयर इज़ अ नीड ऑफ स्टार्टिंग एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस मतलब होता है बेस एड्रेस एंड द पोजीशन ऑफ एरे एलिमेंट। जो मैंने एरे ऑफ 2 में 2 क्या थी, पोजीशन थी। बेस एड्रेस क्या था, 100 था। 100 प्लस 2 एलिमेंट का साइज आपका हो गया अब 2, तो 104 पे। तो मतलब अगर आपको किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स वैल्यू दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। एम आई राइट? तो एग्जैक्टली ध्यान से सुनना, अगर आपको मान लो कि इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना है। इफेक्टिव एड्रेस वो एड्रेस होता है जहां आपका डेटा पड़ा होता है। जैसे एरे ऑफ 2 मैंने अभी लिया, तो एरे ऑफ 2 में इसका बेसिकली इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना है। तो इफेक्टिव एड्रेस मैंने कैसे कैलकुलेट किया था अगर ध्यान दो, तो इफेक्टिव एड्रेस ऐसे ही, तो ये है आपका इफेक्टिव एड्रेस, मतलब 104 लोकेशन, ये इफेक्टिव एड्रेस है। क्या एड्रेस, ये देखो 104 आपका इफेक्टिव एड्रेस है जहां आपका डेटा पड़ा हुआ। तो इफेक्टिव एड्रेस निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को सिखा दिया। जिन लोगों ने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है वो लोग ये चीज़ अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, ओके। और आना भी चाहिए किसी भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए। अगर वो COA पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है सी प्रोग्रामिंग पढ़ के आया होगा। ठीक है, तो ये इफेक्टिव एड्रेस, तो इस इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स वैल्यू के थ्रू आप लोग इफेक्टिव एड्रेस निकालते हो। ठीक है, तो वो लिखा है देयरफॉर इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स वैल्यू। एम आई राइट? इन दिस मोड अर्थमेटिक, आज तक जो तुम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि जैसे रजिस्टर रेफरेंस होता है, मेमोरी रेफरेंस होता है। तो अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट में देखो तो कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे होगे आपका प्लस अर्थमेटिक रेफरेंस भी हो रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी आप एक्सटर्नली परफॉर्म कर रहे हो। तो इन दिस मोड अर्थमेटिक ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेशन की भी नीड होती है। तो जैसे रजिस्टर से रीड करने के लिए रजिस्टर रेफरेंस, ऐसे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको अर्थमेटिक रेफरेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेस एड्रेस कहाँ होगा, क्योंकि देखो यार हमारा जो इफेक्टिव एड्रेस है वो बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स वैल्यू को कॉम्बिनेशन होगा। तो बेस एड्रेस, ध्यान से सुनना, बेस एड्रेस इज प्रेजेंट इनटू द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड इंडेक्स वैल्यू को इंडेक्स रजिस्टर में स्टोर करते हैं जो CPU के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। मतलब CPU ने इंडेक्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए इंडेक्स रजिस्टर एलोकेट कर रखा है। जैसे प्रोसेसर सपोर्ट डेजिग्नेटेड रजिस्टर टू होल्ड द इंडेक्स वैल्यू, दैट रजिस्टर इज कॉल्ड एज इंडेक्स रजिस्टर RI। ठीक है, अब मैं इसको डायग्रामेटिकली आप लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, मान लो ये आपका इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑपकोड। ऑपकोड क्या बताता है, टाइप ऑफ ऑपरेशन। एम आई राइट? ठीक है, ये हो गया आपका एड्रेस। मतलब मैंने बताया कि अगर आपको बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स वैल्यू ऐड करनी, जो दो बेस एड्रेस होगा वो यहीं लिखा होगा और जो इंडेक्स वैल्यू है वो ब्रैकेट में लिखी होती है। मान लो मैंने लिखा RI। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो ये होगा आपका बेस एड्रेस। ठीक है, ये क्या होगा आपका इंडेक्स रजिस्टर। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, इफेक्टिव एड्रेस। और इफेक्टिव एड्रेस कहाँ का होगा, किसी मेमोरी लोकेशन का होगा, क्योंकि हम मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड पढ़ रहे हैं। ये आपकी मेमोरी है, यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, डेटा प्रेजेंट होगा। तो जो डेटा प्रेजेंट होता है उसका पर्टिकुलर, मान लो अगर इसका 100 है तो 100 इफेक्टिव एड्रेस है। जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिखा तो 404 लोकेशन है, तो 404 लोकेशन जो इफेक्टिव एड्रेस है। इफेक्टिव एड्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एड्रेस एंड इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर में इंडेक्सिंग, जैसे मान लो एरे में एरे ऑफ 2 है, तो ए मतलब एरे नेम रिप्रेजेंट बेस एड्रेस यहाँ स्टोर होगा, और जो 2 होगा इंडेक्स वैल्यू जिसकी हेल्प से हम इसमें ऐड करके काम कर रहे हैं वो यहाँ होगा, और प्लस अर्थमेटिक ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन में कितने रेफरेंस लग रहे हैं, देखो इंडेक्स रजिस्टर, एक रजिस्टर रेफरेंस, एक अर्थमेटिक रेफरेंस, और डेटा को रीड करने में एक मेमोरी रेफरेंस। ठीक है, मतलब टोटल 3 रेफरेंसेस। इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, अर्थमेटिक रेफरेंस और 1 मेमोरी रेफरेंस टू रीड और राइट द डेटा। तो मैं एक इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, उसकी हेल्प से आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। ध्यान से देखो, मान लो मैंने कुछ ऐसा लिखा, लेट्स सी कितने लोग इस चीज़ को पहुँचा पाते हैं कि ऐड @ 5000
ठीक, अगर मैंने इतना लिखा और आई, ठीक है, ओके फाइन। अब ध्यान से देखें, तो एट द रेट समझ जाओगे कि इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट के साथ एड्रेसिंग है, तो क्या होगा, मेमोरी इनडायरेक्ट होगा, एम आई राइट, इनडायरेक्ट। अच्छा ये कैसा होगा, साफ दिख रहा है, बेस एड्रेस और कोई रजिस्टर गिवन, इसका मतलब क्या है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है, एम आई राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर ये आपका सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों काम करेगा, ये आपका क्या करेगा, सोर्स टू काम करेगा। अब कैसे इसको मैं इंस्ट्रक्शन कैसे कैलकुलेट होगा वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो देखो ये ऐसे ही यूज़ होने वाला है, आर लोकेशन, तो 2000 बेस एड्रेस है प्लस जो आर आई की वैल्यू, आर आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स वैल्यू पड़ी होगी। तो एग्जैक्टली अगर इस प्लस, ठीक है, क्योंकि ऐड ऑपरेशन है, इसका क्या, ये मेमोरी इनडायरेक्ट है, हाँ जी, ये क्या है आपका मेमोरी इनडायरेक्ट है। तो मेमोरी इनडायरेक्ट को कैसे लिखते हो, मैंने आपको जस्ट प्रीवियस लेक्चर में ही एंड में बताया था, शायद मैं कुछ क्विक हो गया था एंड में, तो ध्यान से सुन दो। मेमोरी इनडायरेक्ट का मतलब होता है आपका जो डेटा है वो मेमोरी में पड़ा हुआ है, और उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस किसी और मेमोरी लोकेशन पर पड़ा हुआ, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान दो तो कुछ इस तरीके से इनडायरेक्ट में डबल ब्रेसेस लग जाते हैं। तो ध्यान से सुनना, वन मेमोरी रेफरेंस टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस एक मेमोरी लोकेशन से पता कर लोगे, और दूसरे मेमोरी रेफरेंस से क्या पता कर लोगे, डेटा, एम आई राइट। देखो जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, ये आपकी मेमोरी है, इस मेमोरी में एक लोकेशन पे आपका डेटा पड़ा होगा, इस डेटा का एड्रेस किसी और लोकेशन पे पड़ा होगा, तो इसमें जो एड्रेस पड़ा होगा वो क्या होगा, इफेक्टिव एड्रेस होगा। तो जो 5000 किसका एड्रेस होगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन का होगा, इस 5000 पे भी जो एड्रेस पड़ा होगा वो किसका एड्रेस होगा, डेटा लोकेशन का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वन रजिस्टर रेफरेंस, ऑलवेज रिमेंबर इंडेक्स रजिस्टर में वन रजिस्टर रेफरेंस टू गेट द इंडेक्स वैल्यू, वन अर्थमेटिक रेफरेंस, अर्थमेटिक रेफरेंस, am I right, और वन मेमोरी रेफरेंस, ठीक है, ठीक। और इन्हें, क्योंकि डेस्टिनेशन भी आपका क्या है, ये मेमोरी लोकेशन 5000, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। सो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड इज कॉल्ड बेस्ड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडेक्स्ड। अब इसी का लास्ट पार्ट है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट वन इज ऑटो इंडेक्स्ड, ठीक है। ऑटो इंडेक्स में क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। द लास्ट एड्रेसिंग मोड इन मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड इज ऑटो इंडेक्स्ड। एग्जैक्टली होता ये कि अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जो इंडेक्स अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, तो उसमें हम लोग रैंडम मेमोरी लोकेशन को उठा रहे थे, ए ऑफ 3, ए ऑफ 2। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मान लो एरे ही है, तो एरे में लीनियर फॉर्म में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स स्टोर है लीनियर फॉर्म में। तो कभी कभी हमको अगर सीक्वेंशियली डेटा को रीड करना है, मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो वहाँ ऑटो इंडेक्स्ड होता है। मतलब ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में बताऊँ तो आप लोग ध्यान से देखो, मान लो, ठीक है, ये आपका एरे है, ये ज़ीरो लोकेशन 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका एरे है। तो अगर मान लो यहाँ 3 पड़ा है, 4 पड़ा है, 5 पड़ा है, 6 पड़ा है, 7 पड़ा है, अब आपको कहीं एग्जैक्टली जंप मार के नहीं जाना है, तो एडिशन तो परफॉर्म करना ही नहीं है एक तरीके से जो हम लोग वहाँ कर रहे थे। यहाँ कुछ है, देखो क्या है, मान लो अगर आपको इस लोकेशन को पढ़ना है तो ए ऑफ 0, मतलब एग्जैक्टली चलो डिटेल में बताता हूँ। मान लो ये 100 है, ये 102 है, क्योंकि इंटीजर एक एलिमेंट का शायद 2 बाइट कंसिडर करके चल रहा हूँ मैं, 104 106 108। अब देखो हो क्या रहा है, अगर मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है तो इसको बोलते हैं ए ऑफ 0, और ए ऑफ 0 का मतलब होता है वैल्यू एट पॉइंटर ए प्लस आई की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा वैल्यू एट ए की वैल्यू क्या है 100, 100 प्लस 0 वैल्यू एट 100, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये है कि अगर हमें इंक्रीमेंटेड वे में करना है तो कुछ नहीं करना है, हमें हर बार में जो भी वैल्यू आए उसमें 2 ऐड कर देना, मतलब इंडेक्स या 2 एग्जैक्टली है क्या, स्टेप साइज। स्टेप साइज होता है एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर एलिमेंट का साइज, इसका साइज कितना है 2 बाइट, तो 2 बाइट। अब ये जैसे ही 100 प्रिंट हो जाए, 100 का 102, उसके 104, उसके 106 लाइन से प्रिंट होते जाएंगे, कुछ भी इसमें स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप लोग बस थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। देखो यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकालेंगे,
बेस रजिस्टर का मतलब बेस एड्रेस, और उसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो स्टेप साइज होगा, स्टेप मतलब हर एलिमेंट का साइज कैलकुलेट होता रहेगा और हम सारे लीनियरली जो है सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड. तो मैं थोड़ा सा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ. हाँ जी, एड्रेसिंग मोड, सीक्वेंशियल एड्रेसिंग मोड का मतलब था कि आपके अगर कोई मेमोरी है, उस मेमोरी में अगर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं तो इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंशियली फॉर्म में पहले I1 I2 I3 I4, देयर इज नो जंप काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, वो होते हैं सीक्वेंशियल. उसमें रजिस्टर बेस्ड डेटा रजिस्टर में होगा, मेमोरी बेस्ड डेटा आपका मेमोरी में होगा. अगर रजिस्टर में होगा तो दैट रजिस्टर नेम इज प्रेजेंट इन टू द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन. अगर मेमोरी में होगा दैट मेमोरी लोकेशन इज दैट मेमोरी एड्रेस इज प्रेजेंट इन टू द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन. इम्प्लाइड डेटा ऑपकोड में मिल जाएगा, इमीडिएट डेटा एड्रेस फील्ड में मिल जाएगा, डायरेक्ट डेटा मेमोरी में होगा, मेमोरी का एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में होगा. इनडायरेक्ट दो तरीके से, रजिस्टर इनडायरेक्ट, मेमोरी इनडायरेक्ट. रजिस्टर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट. रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या होगा, डेटा मेमोरी में, मेमोरी का एड्रेस रजिस्टर में, और दैट रजिस्टर इज प्रेजेंट इनटू द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन. मेमोरी इनडायरेक्ट, दैट डेटा मेमोरी में, दैट मेमोरी लोकेशन इज अवेलेबल प्रेजेंट इन द अनदर मेमोरी लोकेशन, दैट मेमोरी लोकेशन इज प्रेजेंट इनटू द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन. ठीक है, इंडेक्स्ड एरे के लिए यूज होता है. तो बेस एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन होता है, इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स रजिस्टर में होती है, दोनों को ऐड करते हैं तो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट. तो ऑटो इंडेक्सिंग क्या होती है, ऑटोमेटिकली हम इंक्रीमेंटिंग वे में लीनियर एलिमेंट को एक्सेस करा दो. दिस इज ऑल अबाउट सीक्वेंशियली. एग्जैक्टली अगर मैं सही मायने में कहाँ जाऊँ तो दूसरा पार्ट स्टिल लेफ्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड. तो अभी मैं कॉन्टीन्यूस वे में तो नहीं, बट आगे फ्यूचर में डेफिनेटली एंड में इस चीज़ को कवर करूँगा. अभी मैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एड्रेसिंग मोड, एग्जैक्टली एड्रेसिंग मोड इसलिए पढ़ाना था क्योंकि काफ़ी जगह ये चीज़ें यूज़ होंगी. ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर टुडे. वी विल सी द नेक्स्ट लेक्चर in next section. Thank you very much.